गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी के पद नमनो गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। हाँ, श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी नर्मदा को प्रणाम करते हुए उनके सानिध्य में और भगवान अखिलेश्वर को दोनों को हम राम कथा सुना रहे हैं। 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं और कोशिश करते हैं कि नित्य प्रति ये क्रम न टूटे और उनकी यदि कृपा बनी रही तो ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि रामचरितमानस पूर्ण हो जाए। दोहा क्रमांक अभी चल रहा है 87, अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 87। बालकांड पूरा करके यहाँ तक आ गए हैं। भगवान भी यहाँ गए हैं, साहब अयोध्या छोड़ करके श्रृंगवेरपुर आ गए हैं। श्रृंगवेरपुर में आकर के सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन किए भगवान जी ने, और जो ही पता चला भू निखात को पता चला कि भाई हमारे क्षेत्र के जो राजा हैं उनके राजकुमार पुत्र आए हुए हैं। उन्हें क्या मालूम था कि भाई उनका वनवास हो गया है। अभी तो राजकुमार कभी कभी क्या है जंगलों में घूमने भी आज चले जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करते हैं, तो कुछ भेंट लेकर के। देखिए, ऐसा हमारे यहाँ परंपरा है कि अपने गुरुजनों के पास, राजा के पास जो अपने से बड़े हैं, सम्मानीय हैं, उनसे जब मिलने जाएं तो कुछ न पत्र पुष्प भेंट साथ में रखना चाहिए। मंदिर भी यदि आप जाते हैं तो कुछ नहीं तो फूल लेकर जाइए, ऐसा कहा गया। तो कुछ भेंट लेकर के गोइनखाल आते हैं और राम जी के, और यहाँ आप बताते हैं कि देखिए भक्ति का नाता ये वर्ण व्यवस्था से अलग है। यहाँ पर कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, ये भेदभाव, ये एक ऐसा क्षेत्र है भक्ति का क्षेत्र कि यहाँ आकर के सब समाहित हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है यहाँ पर, वो तो कह रहा है कि महाराज मैं नीच सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ और मैं नीच जाति का हूँ, ये स्पष्ट कह रहा है। किंतु भगवान ने उसको उनको ये स्नेह बता रहे हैं कि हम बहुत चाहते हैं तुमको, आओ हमारे समीप में बैठा हो, अपने पास में बिठा ला। और नहीं तो यहाँ आगे बताया है कि भैया कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अरे महाराज हम आपको छू नहीं सकते हैं। हमारे देश में यहाँ तक स्थिति हो गई थी कि कहते हैं कि हरिजन जब सड़क पर निकलते थे, चंडाल लोग निकलते थे, तो कहते थे हजूर चंडाल आ रहा है, यानी छाया ना पड़ जाए उसकी, तो उसकी छाया पड़ जाती थी तो लोग स्नान करते थे। ये स्थिति थी। तो वो स्थिति दूर करने के लिए हमारे कुछ समाज सुधारक आगे आए। विशेष रूप से इनमें भूमिका संतों की ज़्यादा रही है। संतों ने इस भेदभाव को मिटा दिया कि कौन ब्राह्मण है कौन, अरे सिद्ध कर दिया। और भक्ति की भैया शक्ति भी इतनी है, कथा तक यहाँ तक, अब वो कितनी झूठ है कितनी सत्य है कि रैदास चमार थे, किंतु जब राम के रैदास हो गए तो फिर वो ब्राह्मणों को भी पानी पिला दिया उन्होंने। कथा न कहती है कि भाई जो परीक्षा ली उनकी, ब्राह्मणों ने कहते हैं आओ वैसे बात हो सबको जम नहीं है हमको कहाँ तक है, पर ये उनका महत्ता बताने के लिए कथा घड़ी गई है। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने लकड़ी के शंकर जी बनाए और उनसे कहा कि अच्छा चलो देखे तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हारे शंकर जी जो है जो पत्थर के शंकर जी तैर जाएंगे। अब भोला भाला भगत रैदास लेकर चला गया कि ठीक है भाई मैं क्या जान दूँ, मैं दुनिया के सहारे हूँ। और जब कहते हैं वो उसमें सागर उसमें सरोवर में वो छोड़े गए तो उनके लकड़ी के शंकर जी डूब गए और पत्थर के तैर गए। ऐसा मंचों से कई बार हमने सुना है। तो ये तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये क्या कथानक जो है
कभी कई बार क्या है, प्रवचनकार कथा सुनाते हैं तो कथा की जो आत्मा है, कथा का जो संदेश है, जो केंद्रीय भाव क्या है उसके, तो केंद्रीय भाव ये है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि सामने यदि कोई झूठ है तो वो झूठ उसके सामने नहीं चलेगा। तो यानी ब्राह्मणों ने झूठा मतलब लकड़ी के बना करके और झूठ को सत्य करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से यहाँ भक्ति की महिमा बताई है। तो विशेष रूप से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि गोस्वामी जी ने ये भेदभाव, यदि शैव और वैष्णव का भेदभाव मिटाया है तो ब्राह्मणों का और हरिजनों का, चंडालों का और शूद्रों का भी भेदभाव मिटाया है। एक चौपाई, एक दुआ हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी और भाड़े पड़े अचार, तुलसी बिन हरि भजन के चारों वरण चमार। अब ये कहाँ तक बात भैया तुलसीदास जी की हो सकती है? वो तो कहते हैं चारों वर्ण चमार, जो भजन भगवान का भजन नहीं करते। एक ब्राह्मण कह रहा है, देखिए आप, जिसको ब्राह्मण बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हमारे वो सरयू पारी ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुलसी बिन हरि भजन के चारों वर्ण चमार। और उन्होंने खुद भी कहा है कि तुलसी जाके बदन से धोक्यो निक्षत राम है। ये बैराग संदीपनी है, साथ उसका दुआ है। वो धोखे से भी, अरे जिसके मुख से राम का नाम निकल जाता है उसके तन की उनके पग की पगतरियो मेरे तन को चाम। मेरा शरीर का जो है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर जो है पवित्र है, और उसकी पाँव की जो कन्हैया जो है अब वो सब बराबर है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसे समाज सुधारक थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, किंतु उसके बाद में भी लोग हम बड़े गौरव करते हैं, वो ब्राह्मण थे साहब, बड़े उससे कहते हैं गोस्वामी कौन थे? अरे बोले गोस्वामी ब्राह्मण थे, सभी पारी ब्राह्मण थे। तो किंतु वो ब्राह्मण जो है भक्ति को सर्वोपरि बताया, उसमें ना तो भैया भक्ति के सामने। देखिए अब यहाँ पर, अब कथा पे आते हैं अपन। अब निखाद आ रहा है राम जी के पास। ऐसुधि गुण खाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। हाँ, एक बात और, किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो अकेले नहीं जाना चाहिए, और 10 आदमी बीच में साथ में जाए। और भी बीच बीच में प्रसंग आते हैं। विश्वामित्र जी जब जाते हैं तो जनक जी मिलने जाते हैं तो उनको बहुत सारे लोगों को, ब्राह्मणों को साथ लेकर जाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ परंपरा रही है कि आप 10 आदमी साथ लेकर जाओगे तो उसका भी बड़प्पन है जिससे मिलने जा रहे हैं। तो अपने बंदियों को बुलाया उसने, अरे चलो भाई चलो, राम जी आए हुए हैं, राजा दशरथ जी के पुत्र और राजकुमार आए हुए हैं। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो हियरा से अपारा। क्या लेके जा रहा है भैया? फल फूल लेके जा रहा है। सात्विक जानते हैं वो भैया की, ये तो सात्विक पुरुष हैं। हाँ, ये कोई हमारे जैसे थोड़ी है कि जो कि मांसाहारी है। तो कई दंडवतो भेंट धरे आगे, प्रभु बिलो कतयति अनुरागे। बड़े प्यार के साथ में। अब यहाँ पर भैया ये रिश्ता जो है भगवान भक्त का रिश्ता है, ये नर का और एक राजा का और अन्य साधारण लोगों का नहीं है। तो बड़े अनुराग जागृत हो रहा है। सहज स्नेह पिबस रघुराई। देखिए आप, सहज स्नेह है उनके हृदय में। तो सहज स्नेह का मतलब है बिना स्वार्थ के जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सहज प्रेम होता है। तो क्या किया उन्होंने? पूछी कुशल निकट बैठाई। अरे भाई निखा दो, क्या हाल चाल है, बाल बच्चे मजे में तो हो? और अपने पास में बैठा ला उनको। और आज देखो बीच बीच में और भी एक प्रसंग आएगा। वशिष्ठ जी जब जाते हैं, वशिष्ठ अब भैया जैसे यथा राजा तथा प्रजा, राम जी का जब ऐसा व्यवहार उन्होंने सुना देखा, तो फिर वशिष्ठ जी भी जो निखाद राज से ऐसे गले मिले थे, और वहाँ पर वर्णन किया है वहाँ पर। तो छोटे को नीचे को ऊंचा उठाया और ऊंचे को थोड़ा सा नीचे किया, और बराबर करके गोस्वामी जी ने समानता का भाव बताया है कि जहाँ भैया भक्ति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अनुराग है। इसीलिए तो कहते हैं भैया, देखो एक गाँव में बड़ी मसल कहते हैं, गांव में एक मसल है, कहावत है कि क्या है? प्रेम न जाने भूख न जाने बासो भात, और प्यास न जाने धोबी घाट,
और इश्क न जाने जात को जात। प्रेम जो है, जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ पर जात को जात। अभी देखो ना, इस समय हालत ये हो गई है कि हमारी कॉलोनी में ही कम से कम तो 4, 5, 6, 7 ऐसे अभी प्रसंग है 4-5 साल के अंदर कि अलग लड़का अलग जाति का है और लड़की अलग जाति के है, और उनमें बड़ा प्रेम हुआ और माता पिता ने भी स्वीकार करना पड़ा उनको। तब मुझे एक अभी मैंने ऐसे ही एक साधारण विवाह नहीं हो रहा है एक जगह जहाँ का निमंत्रण आया हमारे पास में, तो हमने उस पर एक टिप्पणी की है, एक छंद बना के भेजा है, एक अभिनंदन बना के भेजा है। उसमें 2 पंक्ति देखिए आपको अच्छी लगेगी। जब ऐसा होता है, जब दोनों लड़के लड़की की मर्ज़ी से जब शादी होती है, तब फिर क्या है, मजबूरी में आकर के माता पिता को हाँ भरना पड़ता है और भर रहे हैं। तो देखिए मैंने 2 लाइनें लिखी है। लिखा है कि ऊपर वाले परम पिता जीवन साथी चुनते हैं। अब ये किसने चुने भाई? परस्पर प्रेम, एक दूसरे को आकर्षण हुआ ना। आकर्षण कौन ने पैदा किया है? वो भूल गया कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये हरिजन की लड़की, वो भूल गया, प्रेम ने सब भुला दिया। तो मैंने क्या कहा उसमें सुनिए कि ऊपर वाले परम पिता जीवन साथी चुनते हैं, माता पिता निमित्त मात्र केवल हामी भरते हैं। उनको हाँ भरना ही पड़ता है मजबूरी में। तो पर यहाँ देखिए बाजू में बैठा रहे हैं भगवान और ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि भैया ये भक्त तो यही कहता है कि विभक्त मत हो। भक्त का मतलब वही है जो विभक्त नहीं है, वो भक्त है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, देखिए राम जी ने जिस प्रकार से गुण खाद को अपने समीप बैठाला। हे भाइयों, आप भी छोटे बड़े का भेद भूल जाओ। माँ कुशल नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेके। अरे अब तो मैं तो भागवान हो गया हूँ, भाग भाजन मेरे जैसा योग भगवान कौन होगा कि आपके मुझे दर्शन हो गए। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा और बेजनु नीच सहित परिवारा। ये लौकिक दृष्टि से भी और ये अलौकिक दृष्टि से दोनों बात सही है। यदि आप ये भाव ले लें कि भगवान राम कुछ समय उसके अंदर भाव है कि हमारे परम ब्रह्म ईश्वर हैं, तो भी कह रहे हैं महाराज जितना दिखाई दे रहा है वो सब आपका ही है। धान धन धाम धन धाम सारा जो कुछ सब आपका ही है। मैं जनु नीच सहित परिवारा, मैं तो भैया नीच हूँ और नीच सेवक हूँ आपका। परिवार सहित कृपा करिए पुरधारिये पाऊ। आओ कृपा करके आप हमारे नगर में आइए। चलिए, जा रहे थे रास्ते में से पता चल गया उनको कोई आ रहा है। जैसे अभी कोई महात्मा निकले हमें पता चल जाए तो हमारा मन होता है चलो भैया कुटी पवित्र करते हैं हमारी भी आकर। कहते महाराज चलिए मेरे नगर को, आप जनु सब लोग से आऊ। और वहाँ पर आप चलेंगे तो क्या होगा, सारे लोग से आ जाएंगे, सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। कहो सत्य सब सका सुजाना मोय दीन पितु आयुष्य। अब कह रहे अरे देखो सका क्या दिया। पहली बात में किसी से आप जैसे देखो उदाहरण याद आ रहा है, देखो शब्दों का कितना प्रभाव होता है, कितनी जादू और कितने शब्द के माध्यम से हमारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं। कहते हैं कि विदेश में जाकर के विवेकानंद ने माई डियर सिस्टर्स और ब्रदर्स से बोला था तो तालियां बज गई थी। यहाँ पर देखो पहली बार मिल रहे सब, पहली बार में मिलने कह रहे सखा तू मित्र है, और मित्र क्या है, माना बराबरी में विवाह है, रण प्रीत बैर करना चाहिए। भैया ये देखो युद्ध हो, विवाह हो, प्रीति हो, मित्रता हो, ये बराबरी वाला होना चाहिए। तो 1 मिनट में एक शब्द ने जो है उसको बराबरी से बिठा दिया। पहले तो पहले बिठाला ही बाजू में, और बाजू में बिठाने का मतलब है कि अब तुम सखा हो गए, मेरे हाथ से मित्र हो गए। तो इस प्रकार से और मित्रता का तो भैया गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो न मित्र दुख हो दुखारी, कि नहीं बिलो का तो पातक वारी। तो ऐसे राम जी जिसे चाहे जो उनके पास आ जाता है उसे मित्र बना लेते हैं। सेवक को भी वो ये सामने वाला कह रहा है मैं आपका सेवक हूँ, और एक दूसरा सामने वाला कह रहा है मैं आप मेरे मित्र हैं, आप सेवक नहीं हैं, आप तो मेरे मित्र हैं, सखा है। कितनी बड़ी बात है साहब।
ये छोटे को ऊपर उठाना और वो ऊपर वाले को छोटा नीचे करके बराबरी पे लाना। तो यहाँ पर राम जी बताइए, नर और नारायण में कोई अंतर है? एक नर है एक नारायण है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो भैया संन्यास में कहा गया है कि दंड धारियेत नरो नारायणो भवेत्। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड धारण करते ही नर नारायण हो जाता है। यानी इसलिए तो सन्यासी को ओम नमो नारायण कहते हैं। मनुष्य थोड़ी है सन्यासी, अरे वो नारायण हैं। इसको भाव तो देखो। अब आप हमारी कल्पना देखिए और आज कितनी अवनति हो गई है सन्यासियों की, कितनी कद्र हो गई है। अरे हम इसलिए तो गौरव करते हैं, जो बाकी के लोग समझ नहीं रहे, ना तो ब्राह्मण समझ रहा है ना क्षत्रिय समझ रहा है। अब जब कह रहे हैं आप किसी गोस्वामी को मिलते कहते हैं ओम नमो नारायण, नारायण महाराज नारायण, कि भैया नारायण क्यों कहा आपने? अरे आप नर नहीं हो, आप तो नारायण के समान हो। अब वो बात अलग है कि उस नारायण के नर से भी कहीं बीते आचरण हो, वो एक अलग बात। बाकी वो जिस कुल में जन्म लिया है, जिस गुरु के लिए जिसको आशीर्वाद दे करके नारायण बनाया है, तो भैया उसका तो सम्मान होना ही चाहिए ना। तो यहाँ देखिए ये सब भाव की बात है साहब। किस प्रकार से राम जी ने निखात को अपने पास में बिठा करके, वो तो हाथ जोड़ के आ रहा महाराज मैं आपका सेवक हूँ, और वो कह रहा अरे तू सेवक नहीं है, तू तो मेरा सखा है। तो क्या कह रहे हैं? सखा सत्य सब सखा कहो सत्य सब सखा सुजान। और सुजान कहा उसको। अरे जो राम जी के पास आएगा सुजान को दुर्जन थोड़ी आएगा। राम जी के पास तो वही आएगा जो सज्जन होगा वही। दुर्जन तो अपने आप दूर से ही भगेगा। वो तो यही कहेगा कि राम तो है ही नहीं संसार में, हैं प्रमाणित नहीं है, बोले राम हुए ही नहीं, बोले ये कहेगा वो। तो मैं जन्म वो यदि न। और भैया हे मित्रों, मेरे पिताजी के भैया आदेश मानना पड़ेगा भाई। माता पिता की बात तो मानते कि नहीं मानते तुम? कहा होगा अरे बोले बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप? पिताजी माता पिता तो भगवान के बराबर होते। हाँ तो ऐसे ही मेरे पिताजी ने भी मुझे आज्ञा दे दी है कि उधर नहीं जाना। बोले कहाँ? बोले गांव नहीं जाना है। मुझे 14 सारी कथा सुना दी, क्या क्या हुआ होगा सारा पूछा हुआ, महाराज जैसे कैसे हो गया, सब पूरा कथा जब उन्होंने बताया तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी की, बरस 4 10 भास बन मुनि व्रत वेश। आहार भी करना साधुओं का संतों का, और मुनि के वेश का केवल ऐसा नहीं केवल कपड़े पहन लिए हैं। नहीं तो उसने कहा है कि कबीरदास जी ने कहा कि दाढ़ी बढ़ाए हैं साधु भव हो गए बुकरा। तो ऐसे बुकरा नहीं बनना दाढ़ी बना करके। तो कहा है मुनि वेश धारण किया है, तो आहार भी वैसे ही मुनियों का आहार करूँगा। और साथ साथ में 14 बरस तक तो भैया नगर में जाने का निषेध है। ग्राम वास नहीं उचित, इसलिए तुम्हारे गांव नहीं चलूँगा। ऐसा जब कहा तब तो निखात राज को बहुत भारी दुख हुआ। भार कहा है, भारी दुख हुआ। और भारी दुख होनी चाहिए जब सखा कह दिया था ना भाई, एक मित्र के दुख से यदि मित्र दुखी नहीं होता फिर वो काहे का मित्र। तो आज बड़ा सुंदर प्रसंग निखात राज का और राम जी का हुआ। कल जो है 88 दोहे से आगे चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।